ये सेकंड पार्ट है अप्रैल माह की सूची सारांश का। पहले पार्ट में हमने लगभग 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर देख लिया था, तो सेकंड पार्ट में हमें उससे आगे देखेंगे। तो हमें नेक्स्ट है कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है राजस्थान। पीएम सूर्यघर योजना की स्थिति, सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। कुल स्थापित संयंत्र है 686 मेगावाट क्षमता के, 1.70 लाख से अधिक संयंत्र है। एक दिन में सर्वाधिक सोलर संयंत्र लगाने का रिकॉर्ड 23 मार्च 2026 को बनाया गया। 910 संयंत्र लगाए गए इस दिन। सब्सिडियां, वित्तीय लाभ, पीएम सूर्यघर योजना की केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना, राज्य सरकार के डिस्कॉम्स जयपुर, जोधपुर और अजमेर द्वारा सोलर लगाने पर 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। बैंकों द्वारा लगभग 5.75% की आसान ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य में कुल 2.45 लाख से अधिक रूफ टॉप संयंत्र लग चुके हैं, जिससे लगभग 1.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो गया है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह रूफ टॉप सोलर अभियान सोलर चैंपियन अवार्ड शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें नवीन तकनीकों यानी जैविक खेती, जल संरक्षण आदि की जानकारी देना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इससे मिलेगी प्राथमिकता कि इसके अंतर्गत लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्वयं सहायता समूह की महिला कृषकों को प्रशिक्षण का मुख्य विषय उन्नत बीज उत्पादन, जैविक खेती व खाद्य मृदा जल परीक्षण, फसल अवशेष प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप फुहारा और प्रमुख योजनाओं की जानकारी मिलेगी। मूल्यांकन व पुरस्कार, ज्ञान परखने के लिए प्रशिक्षण के बाद वस्तुनिष्ठ टेस्ट होगा। टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली महिलाओं को उपयोगी कृषि सामग्री पुरस्कार में दी जाएगी। 43वीं सार्स गणना कार्यक्रम, स्थान है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। आयोजन है केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। सार्स गणना रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े, घना पक्षी विहार में साइबेरियन सार्स की संख्या 22 दर्ज की गई। वहीं भरतपुर और नई जिले डी के वेटलैंड क्षेत्रों में सार्स की कुल संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई है। पुस्तक विमोचन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। नेक्स्ट है राज ममता कार्यक्रम। इसकी घोषणा 26-27 के बजट में की गई थी। राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल के तहत इसके उद्देश्य है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं लक्ष्य प्राप्त करना और प्रदेशवासियों का अवसाद व तनाव से मुक्त करना। इसके लिए अंतर्गत स्थापना की जाएगी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल्स स्थापित किया जाएगा और इसके लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14416 या फिर 1800-891-4416। राजस्थान में यह सेवा जयपुर और जोधपुर से संचालित हो रही है। नेक्स्ट, ग्राम 2026 का दिल्ली रोड शो। राजस्थान को कृषि, नवाचार और निवेश का केंद्र बनाना तथा राज्य को एग्रीटेक हब के रूप में स्थापित करना। RSLDC, यूनिसेफ इंडिया और फैशन डिजाइनिंग काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के बीच एमओयू हुआ। मुख्य उद्देश्य राज्य की युवतियों का डिजिटल सशक्तिकरण और फैशन, टेक्सटाइल, फिल्म व मीडिया जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास करना। प्रमुख पहल डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल। RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के बीच इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति बनी है। लक्ष्य 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2000 युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना। समय सीमा मॉडल, यह कार्यक्रम 2 मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से चलेगा। यह परिणाम आधारित मॉडल है। नेक्स्ट है सहकार से समृद्धि विजन के तहत राष्ट्रीय सहकारी सुधार अभियान की प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला। इसकी मुख्य थीम या विजन है सहकार से समृद्धि। मुख्य फोकस क्षेत्र है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की प्रगति और विकेंद्रीकृत भंडारण व्यवस्था की समीक्षा। प्रमुख भागीदार भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इसका आयोजन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में किया गया।
राजस्थान के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्टार्टअप्स एवं अपने नवाचार उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन इसका मुख्य उद्देश्य था। विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को बौद्धिक संपदा, कौशल विकास और नवाचार आधारित उद्यमिता के प्रति जागरूक और प्रेरित करना, ताकि राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिले। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, इसका उद्घाटन 26 अप्रैल को जय महल पैलेस में B2B 27-28 अप्रैल को JCC सीतापुरा में किया गया। इसके आयोजक हैं राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में। इसका उद्देश्य है राजस्थान को एक वर्ल्ड क्लास पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना और पर्यटन को समावेशी आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन का ग्रोथ इंजन बनाना। प्रमुख तथ्य व विशेषताएं हैं। आयोजन में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 50 देशों के विदेशी टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों के दौरान भारतीय प्रदर्शकों और विदेशी खरीदारों के बीच 10,000 से अधिक पूर्व निर्धारित B2B बैठकें होंगी। नॉलेज पेपर का विमोचन, उद्घाटन सत्र के दौरान FICCI के नॉलेज पेपर का विमोचन किया गया, जिसकी थीम थी री इमेजिनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, ट्रेड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 4.0। RRR सेंटर शक्ति संगम। RRR का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसका आयोजक है जिला परिषद जयपुर और इसकी शुरुआत की गई 14 मार्च 2026 को खेजरावास पंचायत से। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता को बढ़ावा देना, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग और समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना। प्रोजेक्ट का नामकरण शक्ति संगम जयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा द्वारा किया गया और खेजरावास पंचायत में शुरुआती 1 महीने के दौरान ही महिलाओं ने कौशल विकास के साथ साथ 25,000 रुपए की सामूहिक बचत कर इस मॉडल की सफलता सिद्ध की है। नेक्स्ट है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम अभियान की शुरुआत। इसका स्थान OTS जयपुर से। इसका उद्देश्य है कि ग्राम अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार करना, रथों में रखी हुई सुझाव पेटिका के जरिए आमजन की समस्याएं व सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाना, रथों के साथ जाने वाले अधिकारियों द्वारा राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करना। इसका महत्व है किसान और पशुपालक कृषि, फूड प्रोसेसिंग और बागवानी से जुड़ी उन्नत व आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे। निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को जानने का बेहतरीन मंच मिलेगा। राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना, वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि है $225 मिलियन। यह ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्राप्त होगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र राजस्थान में राज्य राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा में सुधार करना। इसके तहत प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर के चयनित राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को आधुनिक व सेवा केंद्रित बनाना और सड़क सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर करना। ऋण की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत में पहली बार स्टेप अप लोन सुविधा की शुरुआत होगी। इस परियोजना के लिए जल्द ही विश्व बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण एवं सशक्तिकरण। नंद घर योजना आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए और सामुदायिक सहयोग से विकसित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है मजबूत ढांचे और उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी ECCE के लिए स्वीकृत 2365 केंद्रों में से अब तक 1401 को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। प्रमुख विजन, प्रधानमंत्री की राइजिंग रिलायबल एंड रिसेप्टिव राजस्थान दृष्टिकोण तथा मेक इन इंडिया के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक विकास को और निवेश को नई गति देना। बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, सरकार औद्योगिक पार्क तक जल एवं विद्युत की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। निकटतम सड़क से संपर्क मार्ग के निर्माण का 60% व्यय राज्य सरकार एवं 40% व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अंतर्गत पार्क के 4 मॉडल बनाए गए हैं। मॉडल ए में रिको द्वारा 100% भूमि होगी, मॉडल बी में 80% विकासकर्ता की और 20% रिको देगा। मॉडल सी में पूरी भूमि ही विकासकर्ता की होगी और मॉडल डी PPP प्रोजेक्ट पर आधारित होगा। अनिवार्य शर्त है इसमें निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की अनिवार्यता है।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा, बीमारी, दुर्घटना या जहरीले जंतु के काटने से पशु की अकाल मृत्यु होने पर पशुपालकों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करना। योजना के प्रमुख प्रावधान व शर्तें: बीमा राशि अधिकतम 40,000 रुपए प्रति पशु, प्रीमियम पूर्णतः निःशुल्क है। बीमा कवरेज सीमा प्रति परिवार अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस या 1 गाय या 1 भैंस या 10 बकरी या 10 भेड़ या 10 ऊंट। पशुओं की निर्धारित आयु: गाय की 3 से 12 वर्ष होनी चाहिए, भैंस की 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ की 1 से 6 वर्ष तथा ऊंट की 2 से 15 वर्ष। लक्ष्य: इस योजना के तहत 42 लाख दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका लक्ष्य 21 लाख था। यह सबसे इम्पोर्टेंट ये जो योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, क्योंकि करंट में भी जारी रहती है और यूनियन सर्वे में भी विस्तार से दी गई है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने और गौर से याद रखें। इस योजना की पात्रता है प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक इसके पात्र होंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण योजना में सी के लिए 16%, एसटी के लिए 12% का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रभावी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका नोडल विभाग पशुपालन विभाग है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन: राजस्थान जनवरी 2026 में पूरे प्रदेश में प्रथम तथा फरवरी 2026 में द्वितीय स्थान पर रहा। राष्ट्रीय सहकार मेला 2026, इसका आयोजक है सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड। आयोजन स्थल व्यवधि जवाहरलाल केंद्र जयपुर। उद्घाटनकर्ता सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार तक। प्रमुख घोषणाएं: पहली बार संभाग स्तर पर सफलता के बाद अब जिला स्तर पर भी सहकार मेलों का आयोजन किया जाएगा। सहकारिता का ध्येय वाक्य: एक सबके लिए सब एक के लिए। मेले का प्रमुख आकर्षण: इसमें है अन्य राज्यों के उत्पाद जैसे केरल के काली मिर्च व लौंग, ईरोड तमिलनाडु की हल्दी व दालचीनी, कश्मीर के केसर ड्राई फ्रूट्स, मध्य प्रदेश की सिरोही गेहूं और पंजाब के चावल। राजस्थान सहकार मसाला मेला 2026 आयोजन जवाहरलाल केंद्र जयपुर में किया गया। इसका आयोजक है सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड। यह 10 दिवसीय मेला था जिसका हाल ही में रविवार को समापन हुआ। बिक्री 5.50 करोड़ रुपए से अधिक की। स्टॉल्स: पहली बार सर्वाधिक 160 स्टॉल लगाई गई। बिक्री में प्रथम या अव्वल रहने वाली संस्थाएं हैं। प्रथम श्रेणी में है कॉन्फेड, द्वितीय में है तिल्लम संघादित्य, आरसीडीएफ जयपुर डेयरी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। इसकी प्रारंभ हुई थी 6 जनवरी 2024 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। संचालन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा को सौंपा गया है। लागत है अनुदान: लाभार्थी द्वारा दे राशि मात्र 8 रुपए प्रति थाली और सरकार इसमें देगी 22 रुपए और इसमें आपको मिलेगा 600 ग्राम भोजन, यानी चपाती, दाल, सब्जी, चावल और मिलेट्स यानी श्रीअन्न और खिचड़ी और अचार शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 810 रसोइयों के माध्यम से इसका सफल संचालन किया जा रहा है। कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। कुल क्षमता 2090 मेगावाट है। प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान है। नेक्स्ट है मोबाइल वेटनरी यूनिट। इसकी शुरुआत व प्रभाव: इसकी शुरुआत की गई राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अब तक 42 लाख से अधिक पशुओं को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पशुपालकों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 शुरू किया गया है। तकनीकी नवाचार के तहत व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 9063475027 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ऑडियो वीडियो टेली परामर्श और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा दी जा रही है। वित्तीय भागीदारी व CSR सहयोग: इस योजना में 60% राशि भारत सरकार केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। कॉल सेंटर व चैटबॉट का संचालन CSR यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इंडसइंड बैंक की सहायक संस्था BIFL की सहयोग से किया जा रहा है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। स्टाफिंग संरचना: प्रत्येक मोबाइल यूनिट में एक पशु चिकित्सक, एक पशुधन सहायक और एक वाहक चालक, कम से कम एक हेल्पर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सराहना: राजस्थान के 1962 चैटबॉट मॉडल को महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल ने भी इस नवाचार की सराहना की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट:
इसकी उपलब्धि है उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। रैंकिंग के आधार राजस्थान को यह उपलब्धि बजटीय प्रावधान, आधारभूत ढांचा निर्माण, मानव संसाधन और कार्यभार प्रबंधन सहित कुल 11 मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान की गई है। उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान के प्रमुख नवाचार व सुधार पारदर्शी भर्ती, राज्य एवं सभी जिलों के उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों की भर्ती पूर्ण पारदर्शिता के साथ लिखित परीक्षा के माध्यम से की गई है। लक्ष्य आवंटन विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य एवं जिला आयोगों को परिवाद निस्तारण के लक्ष्य दिए गए हैं। डिजिटल पहल, दूर दराज के उपभोक्ताओं को आसानी से न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा की जा रही है। नेक्स्ट लोक सेवा दिवस समारोह है। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। सिमरीपा में प्रमुख उपलब्धि, मुख्यमंत्री के अनुसार सतत प्रयासों और मॉनिटरिंग से राजस्थान 25 राष्ट्रीय योजनाओं में अग्रणी है, जिसमें से 11 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, 5 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और 7 प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा द्वारा नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यों के लिए कुल 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया गया। रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन के लिए 21 नई औद्योगिक क्षेत्र खोले गए। इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार सृजन को गति देना और निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रमुख नए औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन 21 औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल कुछ नाम इस प्रकार है: केकड़ी विस्तार, बरौली, बिचूण, पिपला खेड़ी, बारां, कछाड़िया बुंदी, सगतपुरा, उदयपुर, पंधे, गुलापुरा, धुनवाला, पिपलूद एवं कीड़ीमल भीलवाड़ा। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4000 मेगावाट के स्तर पर है। योजना में कंपोनेंट ए में राजस्थान पहले स्थान पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद। शुरुआत में ये तीसरे स्थान पर था राजस्थान, बीच में दूसरे पर हो गया, वापिस तीसरे पर आ गया। बेंगलुरु में राजस्थान राज्य सभा स्थापना दिवस समारोह। कर्नाटक लोक भवन बेंगलुरु। अब राजस्थान का स्थापना दिवस अंग्रेजी तारीख के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष से हुई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम राजस्थान का ऐतिहासिक उपलब्धियां। ई नैम इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई। देश की मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत कर पारदर्शी कृषि व्यापार को आसान बनाना, व्यापारियों को पूरे राज्य की एकल लाइसेंस मिलता है। देश में राजस्थान की रैंकिंग ई ट्रेड व्यापार के मामले में पहले स्थान पर, कुल आवक के मामले में दूसरे स्थान पर और डिजिटल भुगतान के मामले में चौथे स्थान पर। ई नैम प्लेटफॉर्म राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा ई नाम का यह संस्करण 12 फरवरी 2026 को लागू किया गया। इसमें स्वचालित बोली, सप्लाई डेटा और फिनटेक सुविधाएं उपलब्ध है। एआई का उपयोग उपज की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश की 134 ई नाम मंडियों में एआई और मशीन लर्निंग आधारित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 173 मंडियां इनाम से जुड़ चुकी है। प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की 138 वस्तुओं का व्यापार तथा 540 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत हैं। पशुपालन विभाग 6 तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी। यह पहल केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित राष्ट्रीय गूगल मिशन योजना के तहत की गई है। इसके अंदर लाभान्वित 6 जिले हैं: अलवर, खेड़ल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, फड़ौदी और जैसलमेर। ये कौन सी योजना है कि ये 6 तरल पशुपालन विभाग के अंतर्गत 6 तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी देगी। मेगा जिंक पार्क का निर्माण। स्थान कांखड़ा भीलवाड़ा। निर्माण करता है रिको। सहयोगी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह की है। और पृष्ठभूमि है राइजिंग रास्ता समिट 2024 की एमओयू का क्रियान्वयन। यह उत्तरी भारत का पहला जिंक पार्क है। यहाँ केवल जिंक वैल्यू चेन से जुड़ी कंपनियां ही निवेश करेगी। तो मेगा जिंक पार्क का निर्माण किया जा रहा है कांखड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत। प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र गांव डेकला में 33 किलोवाट सब स्टेशन तालाकुंडी की ढाणी जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर में किया जाएगा। निर्माण क्षमता है 4.9 मेगावाट प्रतिदिन, औसतन 25,000 यूनिट बिजली का उत्पादन। विस्तार और लाभार्थी लगभग 24 बीघा भूमि इसके अंदर लगेगी। योजना पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत अधिकतम 5 मेगावाट संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य। मिशन की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। उद्देश्य है भारत की बौद्धिक व पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण।
राजस्थान की प्रमुख लिपि है। अब तक 15,21,034 पांडुलिपियों का सत्यापन किया गया। नेक्स्ट है, और इसके अंतर्गत ज्ञान भारतम ऐप। आमजन इस ऐप के जरिए अपने पास रखी 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपि रजिस्टर कर सकते हैं। लिपि की समझ रखने वालों जैसे संस्कृत के लिए संस्कृत विभागाध्यक्ष को ही नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया गया है। तो आप ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से अगर आपके पास या घर पे कोई चीज रखी हुई है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। रंग दे गुलाबी अभियान, इसका आयोजक नगर निगम जयपुर। आयोजन तिथि है 2 मई 2026। प्रमुख लक्ष्य, देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया गया। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर को सुंदर, कलात्मक व जीवित बनाना। पृष्ठभूमि है, इससे पूर्व स्वच्छता हेतु निगम द्वारा सफाई सेवा मैराथन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम। युवाओं को कौशल का विकास कर उन्हें रोजगारप्रद बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना और युवाओं के विदेश में नौकरी करने के सपनों को साकार करने में मदद करना। प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्याकुंज का शुभारंभ, स्थान डी ब्लॉक बुद्ध विहार अलवर। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राज्य वन मंत्री श्री संजय शर्मा। प्रमुख घोषणा, ई गुरुकुल अलवर संसदीय क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। ग्राम रथ अभियान, इसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री नितिन नवीन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्राम 2026 का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम के डिजिटल रूपांतरण में राजस्थान की उपलब्धियां। राजस्थान कुल आवक के मामले में दूसरे स्थान पर है, ई ट्रेड व्यापार में पहले स्थान पर और डिजिटल भुगतान के मामले में चौथे स्थान पर है, जो हमने अभी चर्चा की थी पीछे। और नेक्स्ट राष्ट्रीय सहकार मेला 2026 जो वर्कला जयपुर में आयोजित किया गया। समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट, इसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2026 को किया गया डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर। इसका संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। हेल्पलाइन नंबर है 7690080055। एकीकृत डिजिटल मंच, मुख्यतः छात्रवृत्ति व पेंशन जैसी सेवाओं की जानकारी के लिए एकीकृत मंच बनाने के रूप में द्विभाषी सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में यह समाधान साथी व्हाट्सएप के साथ साथ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह राज्य सरकार की प्रतिक्रियात्मक मॉडल से सक्रिय मॉडल और नागरिक प्रथम शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री से डेनमार्क के राजदूत की शिष्टाचार भेंट। डेनमार्क के राजदूत श्री रासमस एल्बिडगार्ड क्रिस्टेंसन, ये नाम है उनका, और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग व संभावनाओं को लेकर अहम चर्चा हुई। जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, डेयरी क्षेत्र। राज्य में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सतत कृषि व सर्कुलर इकोनॉमी की स्थापना की गई। ये सेकंड पार्ट था और हमने 2 पार्टों के अंदर अप्रैल माह का जो सोजस का करंट अफेयर है वो पूरा रिवाइज कर लिया है। तो आपको इसके अंदर कितना फायदा हुआ और इसमें क्या हमें बदलाव करना चाहिए ताकि इसको और प्रभावी बनाया जा सके, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।